आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ, बेटे, बहन, भाई सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत हो। और आज बना रहे थे आलू की टिक्कियाँ। तो लाइट सुबह से गई है, अब लाइट आई है, 1:30 बज गए हैं, अभी कोई काम नहीं किया, बर्तन वैसे पड़े हैं। और मैंने कहा चलो आलू धो कर ना चूल्हे पे रख दूँ क्योंकि गैस चली जाती है। तो आलू के ऊपर मिट्टी देखो, पूरी एक ट्राली तो इनके ऊपर लगी हुई है मिट्टी की। ये देखो सारी मिट्टी मिट्टी है। तो मैंने कहा इनको पहले अच्छी तरह धो के ना फिर उबलने खड़ा दूँगी। तो फिर ये आज बनाएंगे आलू की टिक्कियाँ और आप सब ने जुड़े रहना है हमारे साथ। आलू भी आहत गए लेने, तो छोटे छोटे उन्होंने आलू दे दिए हैं। आज सब्जी वाला आया नहीं था तो मैं नहीं लेने गई। ये देखो इतने छोटे छोटे और मिट्टी, ये सब आलू धो लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आज इतना लेट ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं, शाम हो गई है। अम्मी ने आज फिर से मशीन लगाई थी, थोड़े से कपड़े जो रह गए थे ना वो अम्मी ख़त्म कर रही हैं। आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये अम्मी, हाँ जी, ये छाड़े बस रह गए थे वो रज़ाई हो गया। अच्छा, मुझे वो कमेंट भी आया था कि आपने इनके ऊपर छाड़े नहीं डाले, कवर नहीं डाले। वो लगाएंगे अभी इनके ऊपर, अभी तो मतलब अभी सिल के आई है ना, अभी इन पे कवर हम चढ़ाएंगे कुछ दिनों तक, 4-5 दिन तक। अभी हम सोच रहे हैं कि कौन से कवर चढ़ाएं, तो बस इसलिए ज़रा लेट हो रहा है। बाकी कवर तो चढ़ाना लाजमी है, वरना ये मैली हो जाएगी अंदर से। तो कवर होता है तो अंदर से साफ़ रहती है। फिर जो है कि बंदा चलो हर सर्दियों में सिर्फ छाड़ा उतार के धो लेता है, अंदर से रज़ाई साफ़ रहती है, तो वो तो फिर लाजमी होता है। बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए साथ आज की हमारी रूटीन देखने के लिए। कपड़े सूख गए थे तो उनको मैंने कहा चलो बैठे बैठे मैं तह लगा दूँ। और तो ज़्यादा अम्मी की मैं मदद कर नहीं सकती, लेकिन चलो जितनी हो सकती है उतनी ही कर लूँ, हाथ बटा लूँ। तो यहाँ पे कुछ कपड़े तो हमने पहले ही तय करके रख दिए थे अंदर, जैसे जैसे सूख रहे थे वैसे वैसे ही हम लोग तय करके रखते जा रहे थे। अच्छा, अलमारी है हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी, मतलब हाइट में ना ज़्यादा है अलमारी, तो मेरा हाथ वहाँ जाता नहीं है। कपड़े जब रखने होते हैं तो भी अम्मी को ही रखने पड़ते हैं, जब उठाने होते हैं तो भी अम्मी को ही उठाने पड़ते हैं। तो अम्मी को ना बड़ी मुश्किल होती है कपड़े उठाने में, क्योंकि जितना भी सेट करके रखो फिर वो आपस में ऐसे मर्ज हो जाते हैं। तो कमीज़ कहीं पे पड़ी होती है, दुपट्टा कहीं पड़ा होता है, जब कपड़े चेंज करने का टाइम आता है ना तो कपड़े मिलते ही नहीं हैं, तो बड़ी तंगी होती है। और मैं सोच रही थी कि वो जो टोकरियाँ होती हैं ना, प्लास्टिक की टोकरियाँ होती हैं, मैं अम्मी को कह रही थी वो ले आएँ। चलो कम से कम अब्दुल्ला के कपड़े जो है ना उसमें रख दिया करेंगे, और वो टेबल पे बाहर रख देंगे टोकरी, और उसमें मैं खुद ही उठा भी लिया करूँगी उसके कपड़े। और मतलब मैं अम्मी को थोड़ा कम भी नज़र आता है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इस कमीज़ की ये शलवार है, तो इसका सूट ये पड़ा है पूरा, मुझे खुद उठाने में भी आसानी हो जाएगी और अम्मी का काम भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अम्मी को भी कपड़े ढूंढना मुश्किल होती है। लेकिन अम्मी कहती हैं कि नहीं, अभी कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि पहले ही कमरे में बहुत ज़्यादा सामान हुआ पड़ा है, कोई सेटिंग वेटिंग है नहीं। तो अम्मी कह रही थी कि पहले मुरम्मत करवाएंगे कमरे की, पहले सारी सेटिंग करेंगे, बाद में लेंगे। हमारे कमरे की जो नीचे से सारी जो बुनियादें होती हैं, जो हम उसको सराइकी में एरे बोलते हैं, वो सारी ख़राब हो चुकी है। सीमेंट उनकी बिल्कुल उतर चुकी है, मतलब गिरती रहती है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो हमारा इरादा है कि यहाँ से प्लस्तर करवाएं और पूरे कमरे में सफ़ेदी करवाएं, और नीचे बिछाने के लिए चटाई ले लें। उस कमरे की कोई अच्छी शक्ल निकल आएगी। लेकिन इसमें यह है कि अभी सर्दियाँ बहुत हैं,
पूरा सामान कमरे से निकालना पड़ेगा। और जब ज़ाहिर है मिस्त्री जब लगता है तो काम बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। तो अभी सर्दियाँ इसलिए हमने कहा कि अभी नहीं करते, और थोड़ा मौसम जब ठीक हो जाएगा ना, ज़रा बहुत सर्दियाँ निकल जाएँ, रमज़ान में शायद कर लें, ईद तक अल्लाह करे कि कर लें हम लोग कमरे की कुछ बेहतर शक्ल। तो फिर हमें कहती हैं कि फिर लेंगे, कोई नई चीज़ लेनी होगी। तो अभी कोई भी नई चीज़ नहीं लेनी है। बातों में ना हमारा जो ये काम है वो शुरू हो चुका था आलू की टिक्कियाँ बनाने का। आलू तो पहले ही अम्मी ने बॉयल करके रख दिए थे। जब जो भी चीज़ बॉयल करनी होती है ना वो अम्मी पहले ही रख देती हैं उबलने के लिए। मैं बाहर बैठी होती हूँ तो अम्मी कहती है अब सिर्फ उबलने के लिए तो रखनी है, तो तुम बैठी रहो, मैं रख देती हूँ। तो अम्मी ने रख दिए थे। फिर मैं जब किचन में आई हूँ तो फिर उसको मैंने आलूओं को छीला है, प्याज काटे हैं, और ये हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सारा कुछ काट कूट के तो सब कुछ हो गया है तैयार। अब हमने आलू के मिक्सचर में डाल दिए है सारा मसाला, मतलब प्याज भी डाल दिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और अब ये पाउडर मसाले डाल रही हूँ। लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी सूखा धनिया का पाउडर डाला था, और चाट मसाला डाला था। चाट मसाला डालो ना तो इनका जायका बड़ा अच्छा आता है, एक थोड़ा सा खट्टापन सा आ जाता है, तो वो भी डाल दिया था। और अब इनकी मैं टिक्कियाँ बनाऊँगी और फिर इनको अंडे में डिप करके फ्राई करते जाएंगे। ये बड़ी अच्छी लगती हैं अम्मी को भी, अब्दुल्लाहत को भी। तो आज मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। यहीं पर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और मुझे रोज़ देखिए, मुझे रोज़ सपोर्ट करिए। आपकी मेहरबानी होगी, ये हमारी हौसला अफजाई होगी कि हम चलो वीडियोज़ बनाते हैं तो लोग हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, मैं आपको बता रही थी ना कि आहत के पापा गए हुए हैं अपनी दूसरी बीवी को लेकर उसके मैके, क्योंकि 2 छुट्टियां थी ना, संडे की और 25 दिसंबर की। हस्बैंड को भी छुट्टियां थी, तो बच्चों की तो वैसे ही 15 दिन की छुट्टियां हैं। तो वो गए हुए थे गाँव, ससुराल अपने, और वहाँ पे गए हैं 2 दिन उन्होंने अपनी छुट्टियाँ वहीं पे गुजारी हैं। और अब आज वापस आ गए। तो आज वो बता रहे थे कि बच्चे वहीं पे रुक गए हैं, उनकी दूसरी जो बीवी है वो भी वहीं पे रुक गई अपने मैके में, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं। तो उसने कहा कि हम 3-4 दिन यहीं पे रुकेंगे, आपने तो ऑफिस जाना है तो आप मतलब जाएं। तो हस्बैंड जो है ना वो अकेले ही आ गए हैं घर। अभी मुझे फ़ोन करके बता रहे थे कि मैं घर आ गया हूँ। तो मैं कल ऐसा करूँगा, कल वहीं पे फिर आ जाऊँगा, ऑफिस से जैसे छुट्टी होगी ना तो आप लोगों के पास आ जाऊँगा और फिर वहीं पर रात रुक जाऊँगा। यहाँ तो कोई है नहीं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अच्छी बात है। आज मैं अब्दुल्लाहत को बता रही थी कि तुम्हारे पापा जो है ना वो कल रात हमारे घर में रुकेंगे। अच्छा, अब्दुल्लाहत कहता है किसने कहा है? मैंने कहा पापा ने कहा है। कहता है नहीं रुकेंगे। मैंने कहा क्यों, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहता है पापा ऐसे कहते हैं, रुकते नहीं हैं। बच्चा भी भरोसा नहीं करता है अब उनकी बातों में। तो मैं उनको बता रही थी, मैंने कहा देख लें आपका बेटा भी अब आप पे भरोसा नहीं करता है, क्योंकि आप अक्सर अपनी जो बात करते हैं ना फिर वो उस बात पे अमल नहीं करते हैं। तो आप अक्सर ही कभी कहते हैं ना कि मैं आऊँगा और फिर आते नहीं हैं। तो अब्दुल्लाहत भी आपकी बात पे यकीन नहीं करता है। आलू की टिक्कियाँ भी हमारी बस बन गई हैं, फ्राई हो रही हैं। इसके बाद रोटी बनाते हैं और फिर बैठ के खाएंगे। आज अब्दुल्लाहत को बड़ी अच्छी लगी थी टिक्कियाँ। वॉइस ओवर तो मैं अब दूसरे दिन कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अब्दुल्लाहत को बड़ी अच्छी लगी थी आलू की टिक्कियाँ, और उसने रोटी के बगैर ही 2-3 खा ली, और फिर उसने रोटी सही से खाई भी नहीं, आधी रोटी खाई है। तो उसके पहले ही से पेट भर गया ऐसे ही टिक्की खा खा के। मैं सोच रही थी कि काश ये छुट्टियाँ जो स्कूल की मिली है ना ये 10 जनवरी तक होती, क्योंकि 7 जनवरी को तो अब्दुल्लाहत की सालगिरह है। तो सालगिरह से पहले ही छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सालगिरह से दूसरे दिन भी छुट्टी वैसे होनी चाहिए थी, क्योंकि सालगिरह वाले दिन बंदा थक जाता है तो दूसरे दिन बंदा थोड़ा रेस्ट कर ले। लेकिन बस सुबह सुबह को फिर अब्दुल्लाहत स्कूल जाना होगा, है ना अब्दुल्लाहत? जी। छुट्टियाँ आपकी कब तक हैं? 2 तारीख। हाँ 2 तारीख तक, और आपकी सालगिरह होगी 7। तो आप क्या करें फिर? कुछ छुट्टियाँ कर लेंगे। छुट्टियाँ करना नहीं बुरी बात। अच्छा देख, मेरी छुट्टी वाले दिन, उस हैप्पी बर्थडे वाले दिन छुट्टी कर लेंगे। उस दिन पता है क्या होगा? संडे होगा। हाँ संडे, उस दिन तो वैसे ही छुट्टी होगी, लेकिन दूसरे दिन तो होगा मंडे। मंडे वाले दिन तो सुबह सुबह उठ के जाना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तब जल्दी कर ले। मेरी आंटियाँ, मेरे बहन भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक हो। हाँ जी, वॉइस ओवर में हमें अब्दुल्लाह ने भी ज्वाइन कर लिया है।
हाँ जी, आपने बताना है कि अब्दुल्ला कैसी वॉइस ओवर करता है। चलो जी बोलो। कमेंट में आपने बताना है कि मैं कैसी आवाज में बोलता हूँ, कैसी वॉइस ओवर करता हूँ। अब्दुल्ला, दालों की टिक्की कैसी बनी थी कल? मेरे को तो बहुत मजेदार लगी थी। बस कितनी मजेदार, जैसे बाजार से मिलती है वैसी? बहुत 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 मजेदार लगी थी मेरे को तो टिक्कियाँ। आज इधर आओ। ऐसे लग रहा था जैसे शेफ ने बनाई है। काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि अम्मी को खजूर खिलाएं, अंजीर खिलाएं, और अम्मी को और अब्दुल्ला को अंडे ज़्यादा खिलाएं। तो खजूर तो अम्मी को नहीं ज़्यादा मेरे ख्याल से खिला सकते, क्योंकि शुगर है अम्मी को। शुगर वैसे अम्मी का रहता तो नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी एहतियात हम करते रहते हैं। लेकिन हाँ, इस दफ़ा जब बाज़ार कभी जाना हुआ ना, तो अम्मी के लिए कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट ज़रूर ले आऊँगी, ताकि अम्मी खाती रहें, तो अम्मी की सेहत ठीक है और अम्मी को सर्दी कम से कम लगे। अम्मी को सर्दी बहुत लगती है जब भी अम्मी बाहर जाती है ना, रात को वॉशरूम के लिए भी जब बाहर निकलना पड़ता है, तो फिर जब वापस आती हैं तो अम्मी को बहुत सर्दी लग रही होती है, अम्मी कांप रही होती हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जब भी चक्कर लगाना बाज़ार में, तो मैं अम्मी को बोलूँगी कि अपने लिए कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट ले लें। अम्मी लेती नहीं, अम्मी कहती है नहीं हम खाएंगे तो बस तीनों इकट्ठे खाएं, और मैं अपने अकेले लिए कोई चीज़ नहीं लेती। तो अम्मी का ये भी एक है, लेकिन इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगी कि अम्मी को बोलूँ, फोर्स करूँगी कि नहीं नहीं अम्मी आप लें। अच्छा, यहाँ पे चटनी भी बन चुकी है और अम्मी ने 3 कटोरियों में डाल दी है, ये शुमाइला को भी देंगे और नादिया को भी देंगे, और एक हम अपने लिए, हाँ खुद भी खाएंगे। तो बस हमारे ये फ्राई हो गए थे, और एंड में जो अंडा था ना वो बच गया था, तो उसको मैंने फ्राई कर लिया था। वैसे अंडे में नमक मैंने डाला हुआ था, मैंने खा लिया। हाँ जी, ये मैंने कहा चलो अब्दुल्ला खा लेगा, और अब्दुल्ला ने खा लिया था। लाएंगे हद के पापा, तो फिर कल क्या पकाते हैं वो फिर हम कल ही आपको बताएंगे। कुछ कोशिश करेंगे कुछ अच्छा बनाने की। और गली में रेडी वाले भी आ गए हैं। आपको पता है जब भी मैं वॉइस ओवर के लिए बैठती हूँ तो गली में रेडी वालों ने तो लाजमी ही आना होता है और शोर मचाना होता है, मेरी वॉइस ओवर ख़राब करनी ही होती है। और ये बन गई हैं टिक्कियाँ, और बहुत अच्छी बनी थी, मज़ेदार सी, जैसे बाज़ार से मिलती है ना उससे भी अच्छी बनी थी बल्कि। और ये दाल चावल नादिया ने बनाए थे, उसने दिए थे। अब्दुल्ला, आज आपने पूरी वीडियो में सलाम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी बनी है ये आलू की टिक्की? आप लोग चखें, आए और चखें और मजा लें। माशाल्लाह अब्दुल्ला को तो बड़ी अच्छी लगी है, ये ऐसे ही खाई जा रहा है। खुश तो हम सब। हाँ जी, पैसे वसूल। शेफ है मेरी मम्मा। सब बच्चों को ना अपनी मम्मा शेफ लगती है माशाल्लाह से। चलें जी खाना खाते हैं। आज तो मजेदार खाना बन गया माशाल्लाह माशाल्लाह। दाल चावल भी हैं और ये चटनी है, साथ में ये आलू की टिक्की है। चलें भाई माशाल्लाह, आ जाए, आप लोगों ने भी खाना है तो हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें।